नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान में। और हम एक बार फिर आपके साथ हैं हमारे स्टूडियो में एक नए मेहमान को लेकर। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं कवि सम्मेलनों के राष्ट्रीय मंच संचालक ब्रजमोहन जी तूफान। कवि सम्मेलन यानी कि कवियों की कविताओं से भरा हुआ एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें कई रसों के फूल खिले जाते हैं और ये फूल दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। अलग अलग रस के देश के बड़े कवियों को एक मंच पर ला करके और उनसे काव्य पाठ करवाना और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना और दर्शकों में उस कवि सम्मेलन का इंटरेस्ट बनाकर रखना, ये काम एक संचालक का होता है। और इसी काम को निभाते आ रहे हैं ब्रजमोहन जी तूफान कई सालों से। और आज आप जो है वो कुशलबाग में जो एक बड़ा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जिसमें देश के बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ ही कई बड़े शख्सियत और कई बड़े नाम यहाँ आने वाले हैं। तो हम चर्चा करेंगे उनसे उनके जिंदगी के सफर के बारे में, कवि सम्मेलन के मंचों के सफर के बारे में, यहाँ आने वाले कवियों के बारे में, और भी कई चीजें जानेंगे। तो आइए मिलते हैं हम ब्रजमोहन जी से। ब्रजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और अभिनंदन आपका भी। धन्यवाद सर। और आज आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि एक तो क्या व्यस्तता है आपकी बहुत है। तो सर, हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो कवि सम्मेलनों का मंच होता है और दूसरे आम कार्यक्रमों का मंच होता है, वो किस तरीके से अलग होता है? देखिए, आम कार्यक्रमों के मंच का तो कहीं कोई तनाव नहीं होता है और वैसे भी कवि सम्मेलन का भी कोई तनाव, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि हर कवि सम्मेलन चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, वह माँ सरस्वती, माँ वीणापाणी, माँ वाग्देवी को समर्पित होता है और वहाँ पूरी निष्ठा के साथ उस कार्यक्रम को संपादित करना, उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाना, उस दिशा में हमेशा मैं प्रयासरत रहता हूँ कि उस कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे, श्रेष्ठ कार्यक्रम बने। आप देश भर में कार्यक्रम करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? सर, ये बहुत ऐसा प्रश्न है और मेरी यात्रा, आप मेरी उम्र देखकर और मेरा चेहरा देखकर, मेरा शरीर देखकर आपको अनुमान भी नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 79 में, जी। 1989 में मैं कॉलेज में ही पढ़ रहा था और उस समय मैंने कवि सम्मेलन का पहला मंच साझा किया। बांसवाड़ा जिले का एक गांव है सरेडी बड़ी, जी। और उसमें डॉक्टर ज्योतिपुंज के निर्देशन में उस कार्यक्रम को मैंने पहली बार अपनी काव्य प्रस्तुति दी। बस वह दिन और आज का दिन, 79 से लेकर अभी 2024 चल रहा है। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत पड़ाव, बहुत सारी वेदनाएं, संवेदनाएं, पीड़ाएं और बहुत आह्लाद भी, खुशी भी, हर प्रकार की आनंद की अनुभूति भी रही। और ये सारे खट्टे मीठे और कड़वे अनुभव का मैं साक्षी हूँ। बस कवि सम्मेलन तो आपने बहुत कराए हैं, जिसकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। लेकिन आपके जीवन का यादगार कवि सम्मेलन कौन सा रहा, जो लगता है कि आज भी वैसा कवि सम्मेलन आप मिस करते हो? देखिए, यादगार मैं जीवन में एक बात मानता हूँ, मेरे लिए कवि सम्मेलन का हर पल, मंच चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें मैं ये यादगार शब्द इसलिए काम में नहीं लेना चाहता क्योंकि कवि की कलम और उसकी ताकत वो बहुत बड़ी मायने रखती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए सारे कवि सम्मेलन यादगार हैं। और आज का कवि सम्मेलन, यूँ कहें कि जिस रचनाकार को इस बांसवाड़ा जिले ने बहुत प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिया, कई कई वर्षों तक इस मंचों पर वह काव्य पाठ करता रहा, वह शख्सियत डॉक्टर कुमार विश्वास आज एक ऐसी सेलिब्रिटी के रूप में, एक ऐसी शख्सियत के रूप में विश्व के मानचित्र पर एक लब्ध प्रतिष्ठित संचालक और एक गीतकार के रूप में, और उनकी जो विधा है वो अपने आप में एक अनूठी विधा है और उसका यहाँ पर आना बहुत मेरे लिए और इस जिले के लिए, इस बागड़ के लिए बहुत खुशी की बात है। आपने जब कुमार विश्वास का नाम ले ही लिया है, जी तो बात करते हैं आज के कवि सम्मेलन के बारे में। जी। आज कवि सम्मेलन में कौन कौन से कवि आ रहे हैं, क्या क्या रस के कवि हैं, या
उनकी क्या खासियतें हैं? सर उसमें देखिए, कुमार विश्वास का संचालन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज़ होगा और निश्चित बात है कि कुमार विश्वास टिप्पणियों के धनी हैं और अपनी विविधताओं, अपनी प्रस्तुतियों और अपने उन हाव-भावों से, और सबसे बड़ी बात है कि इतना गहन अध्ययन साहित्य में जो रच बस गया हूँ, उसका नाम कुमार विश्वास है और वो संचालन करेंगे। आज ये सौभाग्य है इस बांसवाड़ा जिले का भी और नगर परिषद बांसवाड़ा का भी कि आज इसको आमंत्रित उन्होंने किया और उनके साथ-साथ सत्यनारायण सत्तन, देश के एक ऐसे जिनकी शहीद भगत सिंह की कविता अपने आप में उनकी पहचान बनी हुई है और उसके साथ-साथ उनके हास्य, उनकी व्यंग्य और मंच संचालन सत्यनारायण सत्तन का, उसका भी कोई सानी नहीं है। वो निश्चित बात है कि आज हमारे गुरु कहते हैं हम उन्हें, सत्तन गुरु के नाम से जानते हैं हम उन्हें और आज उनकी 80 प्लस एज है और उसके बाद भी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो आज पधार रहे हैं। जी। तो ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और कौन-कौन से कवि आ रहे हैं? उसी के उनकी क्या साथ खासियत है? रमेश मुस्कान जी। आगरा से आ रहे हैं। हास्य के एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं और उसके साथ दिनेश बावरा, हास्य और व्यंग्य ये दोनों विधा के महारत हासिल है जिन्हें, दिनेश बावरा को, जो मुंबई से आ रहे हैं। इसी क्रम में मुमताज़ नसीम नोएडा से आ रही हैं। बहुत अच्छी श्रृंगार रस की एक ऐसी कवित्री हैं और अदब की कवित्री हैं, सबसे बड़ी बात है और उनका आना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुदीप भोला, सुदीप भोला का शायद मैं समझता हूँ देश का हर व्यक्ति जानता भी होगा क्योंकि लपेटे में नेताजी के माध्यम से भी कई बार चर्चा में है वो और वो बराबर उस कार्यक्रम में रहते हैं। तो एक अच्छे पैरोडीकार, एक अच्छे हास्य के, एक अच्छे गीतकार सुदीप भोला वे आज आ रहे हैं और उन्हीं के साथ एक युवा ओज का हस्ताक्षर, वीर रस का हस्ताक्षर नोएडा से हमारे बीच में आ रहा है और अमित शर्मा उसका नाम होता है और निश्चित बात है कि एक उसमें जो ऊर्जा है उसको देखकर आम जन को लगेगा कि आने वाले कल इस कवि में बहुत बहुत संभावनाएं हैं और वह एक ओज का लब्ध प्रतिष्ठित हस्ताक्षर आने वाले समय में आप उसको देखेंगे। और उसी क्रम में साक्षी तिवारी श्रृंगार भी की भी अच्छी कवित्री हैं और साथ ही ओज के रस की, वीर रस की भी कवित्री हैं। वे भी हमारे बीच में लखनऊ से आ रही हैं। तो इस प्रकार ये पूरी टीम है हमारी। और बांसवाड़ा से तो ब्रजमोहन तूफान है ही। मैं तो केवल और केवल जाजम बिछाने का काम करता हूँ इन सब कवियों के लिए और मेरा ये शौक रहा है शुरू से कि मैं बांसवाड़ा की जनता को अच्छे से अच्छे कवियों को परोसूं और सुनाऊं और भरपूर आनंद पब्लिक का मिले, उनका प्यार मिले, उनका दुलार मिले। ये मेरी हमेशा तमन्ना रहती है। मैं साहित्य के प्रति मेरा जो भाव रहा है शुरू से कि इदम न ममः इदम बांसवाड़ा स्वाहा। मैं बांसवाड़ा की जनता को समर्पित करना चाहता हूँ, जो भी चाहता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है ये और बांसवाड़ा के लोगों का ये स्नेह और कई कई वर्षों से कर रहे हैं कवि सम्मेलन, तो उसमें कोई बोली बात नहीं है। लेकिन आज का कवि सम्मेलन निश्चित बात है कि कुमार विश्वास के आने से अद्वितीय होना है, ये मुझे विश्वास है। मेरा तो व्यक्तिगत संबंध रहा है ब्रजमोहन जी से और हमारे गुरु भी हैं क्योंकि मैं भी लिखता हूँ और बचपन में हमको जो है वो यही उंगली पकड़ के कार्यक्रमों में ले जाते थे और आज भी हमेशा हमें अपने साथ में कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में ले जाते हैं। तो हम तो जानते हैं ब्रजमोहन जी को, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये एक शिक्षक रह चुके हैं और लास्ट अभी जनवरी से ये रिटायर्ड हुए हैं और जाना मेडी से, और वहां से जो है रिटायर्ड होने के बाद में अब जो है पूरी तरह से साहित्यिक और समाज के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और अभी हम पिछले दिनों अयोध्या में थे हमारे एक राष्ट्रीय कवि संगम के अधिवेशन के लिए, तो वहाँ हम सुदीप भोला जी से भी मिले और उनसे भी काफी परिचित किया हमने। तो दादा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रमों को करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसमें आगे क्या कोई योजनाएं हैं आपकी कि क्या करना है आगे, कुछ ऐसा जो समाज के लिए नया हो, कुछ करना चाहते हैं?
देखिए, मेरी तो एक सबसे बड़ी अ, तमन्ना है कि मेरे ज़िले के रचनाकार भी राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ करें और इस ज़िले का मान बढ़ाएँ। ये मेरी आज से नहीं बहुत, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी कवि सम्मेलन होता हूँ, मैं अपने बागड़ के लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जोड़ने का प्रयास करता हूँ, और ये मेरा हमेशा ध्येय रहा है। और यही चाहता हूँ कि यहाँ की कलम में बहुत ताकत है, यहाँ के साहित्यकारों में बहुत ऊर्जा है, और उसका पूरा-पूरा देश भी लाभ ले, बागड़ भी लाभ ले। ये मेरी तमन्ना है, और ईश्वर करे मुझे ये शक्ति प्रदान करे कि मैं इन रचनाकारों को वह मंच प्रदान कर सकूँ जिसकी मुझे अपेक्षा है। इस बार इस कवि सम्मेलन में हमने प्रयास ज़रूर किए थे, लेकिन जुड़ नहीं पाए। वो एक स्वाभाविक है, क्योंकि कुमार विश्वास का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस कारण हम नहीं जोड़ पाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि भविष्य में मेरा तो ये मानना है कि हमारे भागड़ में चाहे हास्य को हो, चाहे श्रृंगार को हो, चाहे ओज को हो, कोई किसी भी विधा में कोई 19 कवि नहीं है हमारे यहाँ पर। हर प्रकार की विधा के रचनाकार हमारे इस भागड़ में भरे पड़े हैं। तो दादा ये तो हो गई बात आपके जीवन की। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो संचालन, कवि मंचों का संचालन का जो फील्ड है या कविता लेखन का जो क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र, इसको कोई अगर अपना करियर बनाना चाहे, आज के बच्चे या आज की पीढ़ी इसको करियर के रूप में लेना चाहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत चुनौतियाँ हैं साहब, बहुत चुनौतियाँ हैं। करियर के रूप में लेना चाहता है ये नहीं। इतना ज़रूर है कि उसको वो अपना शौक पाले, सब कुछ करे, सब कुछ सही है, वो सेकंड थिंग रखे, लेकिन फर्स्ट तो अपना जॉब जो है, वह जॉब को प्राथमिकता दे। वो अपनी योग्यता के हिसाब से जहाँ उसको स्थान है उसका, जहाँ चाहे वो आरएएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे शिक्षक हो, तो पहले वो कार्य पूरा करे, और इसको अपने रुचि के हिसाब से जहाँ-जहाँ भी कवि सम्मेलन है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल और केवल इसी में ही झोंक दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन है साहब। तो जैसा कि कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादनपि जीव माना, तद भागधेयम परमम पशु नाम। कि साहित्य संगीत और कला के बिना यह जीवन एक पशु के समान है। तो साहित्य संगीत कला से ही हमारा जीवन बना है, क्योंकि वो ही चीजें हमें संस्कार देते हैं, हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तो ऐसे ही एक साहित्यकार के साथ आज हमने आपसे आपके साथ मुलाकात करवाई, और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। और ऐसे ही और मुलाकातों के लिए आप बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। मैं 4 पंक्तियों से इसका एंड करना चाहता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल, ये हमारे लिए और क्या हो सकता है लो इससे दिए अच्छा। की भूल से काजल नहीं पीती, लो लो दिए की भूल से काजल नहीं पीती, और मेघ का जर्जर हृदय बिजली नहीं सीती, पहनकर अश्रु की माला लहू का रंग कहता है कि हिंदुस्तान की तलवार गंगा जल नहीं पीती, वाह हिंदुस्तान की वाह वाह। तलवार गंगा जल नहीं पीती। तो ये थे ब्रजमोहन तूफान हमारे साथ में, हम इनसे बात की और बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसे ही और कलाकारों से, ऐसे ही और अलग अलग क्षेत्रों के विशेष अतिथियों से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए देखते रहें बीबीसी राजस्थान। नमस्कार, धन्यवाद।